देश में लॉकडाउन लगने की वजह से कोरोना के मामलों में कमी आई है। साथ ही मौत के आंकड़े भी बेहद कम हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कई राज्यों को अनलॉक किया जा रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं अधिकतर राज्यों के अनलॉक हो जाने की वजह से कहीं फिर से देश में कोरोना के मामले बढ़ न जाए। मगर कोरोना को रोकने के लिए हमेशा लॉकडाउन लगाना तो विकल्प नहीं हो सकता। ऐसे में कोरोना से बचने का विकल्प वैक्सीनेशन ही है। अब तक पूरे देश में 3% आबादी को वैक्सीनेशन लग पाई है। इस स्थिति में जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है। मगर ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन, इनमें से कौन सी वैक्सीन बेहतरीन है? दोनों में से कौन सी वैक्सीन लगाई जानी चाहिए? लेकिन इस बार इस सवाल का जवाब अनलॉक हो चुका है। पहली बार इस सवाल पर स्टडी हुई है। हाल ही में रिसर्च के बाद एक स्टडी में कहा गया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई गई कोविशील्ड भारत की स्वदेशी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की तुलना में अधिक एंटीबॉडीज बनाती है। यानी कोविशील्ड कोरोना को हराने में कोवैक्सीन से बेहतर साबित हुई है। वैसे कोवैक्सीन भी अच्छी है, लेकिन कोविशील्ड ज्यादा प्रभावशाली है। कोरोना वायरस वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडी टाइट्रे की तरफ से की गई शुरुआती स्टडी के अनुसार वैक्सीन की पहली डोज ले चुके लोगों में कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले लोगों में एंटीबॉडी अधिक बनी है। इस स्टडी में 552 हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया गया था। इस स्टडी में दावा किया गया कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में सीरो पॉजिटिविटी रेट से लेकर एंटी स्पाइक एंटीबॉडी कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाने वाले लोगों की तुलना में काफी अधिक थे। स्टडी में कहा गया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन का रिस्पांस अच्छा है, लेकिन सीरो पॉजिटिविटी रेट और एंटी स्पाइक एंटीबॉडी कोविशील्ड में अधिक है। सर्वे में शामिल 456 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविशील्ड और 96 को कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई थी और पहली डोज के बाद ओवरऑल सीरो पॉजिटिविटी रेट 79.3% रहा। कोविड की चल रही स्टडी के निष्कर्ष में कहा गया कि दोनों वैक्सीन लगवा चुके हेल्थ केयर वर्कर्स में इम्यून रिस्पांस अच्छा था। दोनों वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद इम्यून रिस्पांस के बारे में और बेहतर तरीके से पता चल सकेगा। स्टडी में उन हेल्थ वर्कर्स को शामिल किया गया जिन्हें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में से कोई भी वैक्सीन लगाई गई थी। साथ ही इनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें SARS-CoV-2 संक्रमण हो चुका था, तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जो पहले इस वायरस के संपर्क में नहीं आए थे। कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो बीमारी पैदा करने वाले वायरस को निष्क्रिय करके बनाई गई है। कोवैक्सीन B.1.617 वेरिएंट यानी भारत के डबल म्यूटेंट वेरिएंट को बेअसर करने में कारगर है। वहीं कोविशील्ड चिंपैंजी एडेनोवायरस वेक्टर पर आधारित वैक्सीन है। इसमें चिंपैंजी को संक्रमित करने वाले वायरस को आनुवांशिक तौर पर संशोधित किया गया है ताकि ये इंसानों में ना फैल सके। कोवैक्सीन और कोविशील्ड एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा डेवलप कोविशील्ड के इस वैक्सीन को कई और भी देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट करने का काम करती है। हालांकि इन दोनों ही वैक्सीन की खूबियां इन्हें एक दूसरे से अलग करती है। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शॉ की रिपोर्ट।